चुनावी मौसम में बड़े दिग्गजों का इंटरव्यू तो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं अपने चैनल न्यूज 18 इंडिया पे, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में इसलिए डेरा जमाए हुए हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस का टिकट चाहिए, लेकिन आज उन्हें बता दिया गया कि शायद उन्हें टिकट न मिले। बिहार के ये शख्स हैं, इनका नाम है गौतम कुमार, डॉक्टर गौतम कुमार। वो सामने दिख रहे हैं, मैं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त मौजूद हूं और वो हमें लगातार पिछले 1 से 1.5 महीने में हमें वो हर दिन यहां दिखे हैं जब भी हम कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 2 महीने से दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं। बीच में 1 या 2 दिन बस पहुंचे थे अपने गृह राज्य यानी बिहार में। बिहार को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें मिली हैं, 3 पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, 6 सीटों पर अभी बाकी है। गौतम भाई, आप पहले अपने बारे में बताइए। आपको मैं बार बार यहाँ देखता हूँ, लगातार देखता हूँ, आप हमारे पास आते, कई बार मैं आपके पास आता हूँ। 2 महीने से टिकट के लिए यहाँ है जी। बार बार समय बढ़ते गया, इंतजार में 2 महीना गुजर गया, पता नहीं चला। और मैं 2 महीना से हूँ और कांग्रेस पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ बिहार के और बिहार पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का मीडिया इंचार्ज भी हूँ बिहार का। और कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सिंगल रिकमेंडेशन मेरे नाम का किया था अपने विभाग के तरफ से लोकसभा के लिए, और उन्होंने केपी सिंह राणा सर को जो है चिट्ठी भी लिखा था। बिल्कुल इस तरह की चीजें होती है पार्टी के अंदर। लेकिन 2 महीने से आप हैं, आपकी जो सीट है पश्चिमी चंपारण, दरअसल डॉक्टर गौतम कुमार पश्चिमी चंपारण सीट से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, तो 2 महीने में आप रुके कहाँ हैं ये बताइए। पहाड़गंज के होटल में, संदीप में, कभी रणदीप में रुके, वैसे ही जो है कहीं कहीं समय काट दिए। 2 महीना 2 महीने काट दिए जी, तो लगातार। तो अब आप बिहार रवाना होना चाहते हैं जी। क्यों? आज या कल हमको जो है एक अध्यक्ष के तरफ से लगभग इशारा कर दिया गया है कि वहां से कोई ब्राह्मण समाज के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप कौन समाज से हैं? मैं वैश्य समाज से हूँ। तो क्यों चाहते हैं वैश्य समाज से टिकट? चाहते हैं वैश्य समाज के दम पे या कांग्रेस के कार्यकर्ता के दम पे? एक तो मैं कार्यकर्ता के दम पर तो मैं दावा करता ही रहा हूं, लेकिन वो वैश्य बहुल क्षेत्र है, वहाँ 5 लाख के लगभग आबादी में वैश्य समाज है। और वहाँ 30 साल से संजय जायसवाल और उनके पिताजी जो है सांसद रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू हैं। उनको वैश्य समाज ही हरा सकता है। और वैश्य में सबसे अधिक आबादी हमारे जात की है, कानू समाज की। और इस आबादी की पुष्टि इससे कर सकते हैं कि 12 ब्लॉक में 6 ब्लॉक के प्रमुख हमारे समाज से रह चुके हैं, और उसके बाद 40 से ऊपर मुखिया और 4 नगर आता है, सबके चेयरमैन उप चेयरमैन हमारे समाज के और संबंधी रह चुके हैं। ये बताइए, डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर क्यों लगाता है? मैं डॉक्टर हूँ पेशे किस चीज का? मैं होम्योपैथी फिजिशियन हूँ। और सरकारी में थे? मैं 3 बार बिहार सरकार को छोड़ा। एक बार मेरे साथ धोखा किया कांग्रेस ने 2020 में। रक्सौल विधानसभा से मेरा नाम गया और टिकट फाइनल का आश्वासन दिया गया। उसके बाद मैंने मोतीपुर पीएचसी से रिजाइन दिया, और मोतीपुर पीएचसी से मैंने रिजाइन दे के जैसे ही घर पहुंचा पता चला राम बाबू यादव जी को टिकट दे दिया। मैंने नौकरी से रिजाइन दिया और टिकट दूसरे को गया। आपको आश्वासन किसने दिया था? वहाँ के सीएलपी लीडर थे हमारे उस समय, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो फिर आपने ज्वाइन किया? ज्वाइन कर सकते? नहीं, ज्वाइन उसके बाद नहीं हो पाई। आपने ये कैसे कहा कि 3 बार नौकरी छोड़ी? जी, एक बार मैं पीएचसी पकड़ी दयाल में था, उस समय छोड़ा था 2015 में। उसके बाद तब क्यों छोड़े थे? तब भी विधानसभा अचानक मन में आया कि हमको लड़ना चाहिए, चूंकि छात्र नेता रहे हैं हम। तब भी कांग्रेस में ही थे? जी। और फिर तीसरी बार कब छोड़ा? और तीसरी बार हम जो है दरभंगा जिला स्वास्थ्य समिति के प्रबंधक के रूप में पोस्टिंग था मेरा, कुशेश्वर स्थान के चार्ज में थे, उस समय छोड़े। ये कब की बात है? ये 18 के आसपास की बात। तो फिर छोड़ा तो नौकरी पकड़ कैसे लेते थे? जी, जब भी वैकेंसी आता था, हम ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं इसलिए जो है हो जाता है। लेकिन ये होटल में रुकना 2 महीने से, आप खुद कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दिया, घर कैसे चलता है? घर और नेतागिरी में तो पैसा चाहिए। जी, सब लोग पोस्टेड हैं, सभी लोग नौकरी में हैं। वाइफ भी मेरी पोस्टेड हैं, भैया सीनियर मैनेजर हैं, पिताजी भी पोस्टिंग है उनकी सरकारी ये नौकरी बताइए है। कि आज आप लगातार जब भी मैंने देखा जब भी सीईसी की बैठक होती है आप पूछने आते थे क्या हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती थी आप पूछने आते थे। आज भी बिहार को लेकर बैठक थी, 6 सीटों पे लगभग नाम तय हो गए हैं।
तो आज आप गए थे मिलने अपने अध्यक्ष जी से, उन्होंने क्या इशारा किया? जी, ये सीईसी के बैठक के बाद हम अध्यक्ष जी के आवास पर गए और उनसे मिले और उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया कि वहाँ से कोई ब्राह्मण समाज के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये बताइए कि अब तो उम्मीद नाउमीदी में बदल गई आपकी। हाँ। और अब आप आज या कल लौट जाएंगे? जी लौट जाएंगे। अब 2 महीने का वक्त बहुत होता है, तो होटल में ही खाना वाना सब? जी होटल से खाना है। इस बीच में कौन कौन नेता से मिले कांग्रेस में? कहाँ अपने टिकट के लिए पैरवी की? हर कोई करता है। मैंने सीईसी के मेंबर के रूप में डॉक्टर आमी याग्निक जी से मिला। उसके बाद जो है सीईसी के मेंबर रहे जो है केसी वेणुगोपाल सर से मिले जी। हाँ। और सोनिया गांधी जी से नहीं समय मिल पाया, उनके पीएस जी से मिला। मैं माघवन साहब से मिला। हाँ। माघवन साहब को मैंने ये आवेदन भी दिया था कि सर जो है हमारे अध्यक्ष और प्रभारी सर वहाँ से ब्राह्मण समाज को लड़ाना चाहते हैं, जबकि वो वैश्य का सीट है। और आप जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का वो सीट जो है, एक आमतौर पे इस तरह की बहुत सीटों की पहचान होती है कि किस समाज के लोग कहाँ से। जायसवाल साहब बहुत दिनों से जीत रहे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग भी वहाँ से जीतते रहे। रघुनाथ झा भी वहाँ से जीते हैं। 30 साल। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण समाज का वर्चस्व नहीं है? या जीतने को तो कोई जीत सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या पिछड़ा हो या दलित हो, कोई भी जीत सकता है। तो हम बताए ना कि 6 ब्लॉक में 12 ब्लॉक में 6 ब्लॉक का प्रमुख लगभग हमारे समाज से लोग रहे हैं। 40 से ऊपर मुखिया रहे हैं और चारों नगर पंचायत नगर परिषद के जो चेयरमैन उप चेयरमैन हैं हमारे समाज संबंधी रहे हैं। इसलिए हमारी दावेदारी जो है पुख्ता है। वहाँ हम ही लोग तय करते हैं बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। तो अब ये बताइए, आपका टिकट लगातार परिवार से संपर्क में रहते थे, अपनी पत्नी भाई और परिवार में जो दूसरे लोग हैं, तो हाँ, क्या फोन से संपर्क में क्या बात होती थी? आप कुछ बताते थे कि मिल सकता है नहीं मिल सकता? जी हम तो आश्वासन दिए थे जो हमको यहाँ से मिल सकता है, चूंकि पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग से एक सिंगल रिकमेंडेशन है। इसलिए जो है अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं राहुल जी और उसके आधार पर चलते हैं तो एक टिकट मेरा कंफर्म है। युवा भी बहुत बात करते हैं ओबीसी 73%, ये राहुल गांधी बोलते हैं, इसलिए आपको उम्मीद थी। अब बिहार में जातिगत जनगणना में 63% ओबीसी ईबीसी की आबादी भी आ गई है। ओबीसी से? जी ओबीसी से हैं। तो अब नाउमीदी है तो परिवार के लोगों को बताया कि अब हम लौट रहे हैं? जी हम बता दिए हैं पिताजी को, कहे जो कोई बात नहीं है, अब तो जो है जो होना था सो हो गया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी हेडमास्टर रहे हैं। तो वो लोग याद नहीं करते कि बीच में आ जाइए मिल लीजिए? आपने कहा कि 2 महीने में एक बार गए हैं सर। जी, पूछते 1 दिन के लिए गए थे। किस समय? ये ईद के समय में। ईद के होली में? नहीं, होली में नहीं गए। तो होली में क्या किया? होली में यहीं पर रहे, होटल में ही रहे। होटल में ही? जी। मतलब टिकट को लेकर इतना जुनून था कि होली में भी यहीं रहे। ईद में किस लिए गए थे वहाँ? और ईद के दिन हमारे वाइफ को जो है पटना जाना था, इसलिए गए थे। तो कांग्रेस बहुत कमजोर है अभी, विपक्ष का पद भी नहीं मिला है लोकसभा में, तो आप लोग को इतना मुश्किल होता है, तो कांग्रेस का टिकट पाना इतना मुश्किल है कि 2 महीने बाद भी आपको नहीं मिला? या आपको लगता है कि आप योग्य हैं, पार्टी को नहीं लगता कि आप योग्य नहीं? नहीं, पार्टी को योग्यता से कोई मतलब। मैंने महसूस किया कि पार्टी जो है अपने विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपने नियम कानून से नहीं चलती है। कथनी और करनी में यहाँ काफी फर्क है। राहुल गांधी जी कहते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बिहार में जाके कहे जो ओबीसी ईबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और यहाँ अगर देखा जाए 9 सीट मिला है तो 9 सीट में कहीं सामाजिक समीकरण से सरोकार नहीं है। ओबीसी ईबीसी के साथ छल हुआ है। 63% आबादी के अनुसार उनको टिकट कम से कम 9 में 4 से 5 सीट मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल। लेकिन विनेबिलिटी देखी जाती है चुनाव में, ये माना जाता है। तो अगर पार्टी देख रहे कि नहीं आप शायद नहीं जीत सकते, तो कैसे देगा ये? नहीं, कहीं ना कहीं तो पार्टी का जो है ना वो पकड़ उस ढंग का नहीं है। गांव तक सही समझ नहीं है राजनीति का, हम तो यही कहेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बहस की बात है। तो अब आप जाएंगे, लौटेंगे, टिकट करा लिया? हाँ जी, टिकट हो जाता है। ट्रेन से कि एयरपोर्ट? फ्लाइट से? ट्रेन से जाएंगे। रक्सौल तक जाती है सत्याग्रह, और भी ट्रेनें जाती है। किसी ट्रेन में अगर आपका टिकट नहीं है तो जनरल टिकट लेके एसी में घुसिए, वहाँ फाइन करवा लीजिए। ये तो खैर ये तो वो अगर आप उल्लंघन कीजिएगा तो वो होगा ही। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या कीजिएगा जाकर? वहाँ जो उम्मीदवार आएंगे उनको सपोर्ट कीजिएगा? अब तो वो तो सपोर्ट करें। अभी तो जो है एक सुनापन रहेगा, क्या करें नहीं करेंगे, सुनता रहेगी
मस्तिष्क में। उसके बाद फिर जब देखेंगे उसके अनुसार फिर जो है एनर्जी लगाएंगे, क्या करना है आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। डॉक्टर गौतम कुमार बिहार सरकार के जॉब में थे ना? जी, बिहार सरकार के जॉब में हैं जो थे। इनका कहना है उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया, लेकिन टिकट की आस में 2 महीने तक दिल्ली में रहे, पहाड़गंज की एक होटल में रहे, कई होटल में रहे, और अब जबकि संदेश और संकेत इनको मिल गया है कि इस बार भी टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए अब दिल्ली से बिहार लौटने वाले हैं। कांग्रेस कमजोर भले है, लेकिन टिकट पाना अभी भी मुश्किल है।